जानना चाहती हो क्या रिश्ता है मेरा इनके साथ? बहन है मेरी, भाभी तो सिर्फ जुबानी कहता हूँ, बहनों का दर्जा दिया है हमेशा। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम शाजिया, तुम यहाँ कैसे? बस यहाँ एक जानने वाले एडमिट थे, उन्हीं की खैरियत पूछने के लिए आई हूँ। आप बताएं, आप कहाँ चली गई हैं? बस अल्लाह ने आसरा दे दिया, बस उनके पास ही हूँ। और दुआ, वो भी नजर आ रही है आपके साथ? दुआ ठीक है बेटा, आने जाने में वक्त लग जाता है, इसलिए उसको साथ लेकर नहीं आई। पढ़ाई में हर्ज होगा ना। अच्छा, माशाल्लाह पढ़ रही हैं। चले, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। आप बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस तबीयत थोड़ी खराब थी, डॉक्टर के पास आई, ये दवाइयाँ दी हैं, कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं। टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो फिर सही से मालूम होगा। शाजिया, मेरे घर की तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ? सिला और शानी कैसे हैं? आंटी, आपके जाने के बाद तो जैसे उस घर से बरकत ही उठ गई है। क्या हुआ? मेरा सईद तो ठीक है ना? पकड़ में आ गया है अल्लाह की। माँ का दिल दुखाया था ना, उसी की सजा मिली है उसे। कैसी सजा बेटा? कत्ल हो गया उससे। हाँ भाई उठ जाओ, माँ आई है तुम्हारी मुलाकात के लिए। सईद, ये तूने क्या कर दिया सईद? हो गई खबर तुझे? आ गई मेरा तमाशा देख? हाँ? आखिर तुम्हारी बद्दुआओं ने आखिर तुम्हारे बेटे को कहाँ पहुंचा दिया? नहीं सईद, मैंने कभी तुझे बद्दुआ नहीं दी। मैंने तो हमेशा हिदायत की दुआ मांगी, खैर की दुआ मांगी। बस कर दो अम्मा, जो खैर की दुआएं मांगते हैं ना, वो तमाशे नहीं बनाते। तुमने तो मुझे सारे जमाने के सामने रुस्वा कर दिया। तुमको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने लोगों के किन किन सवालों का सामना किया। अच्छा, इन बातों को छोड़ दे, मुझे बता किया क्या है तूने? किस रिश्ते से पूछ रही हो तुम? तुम तो सारे रिश्ते खत्म कर गई थी। मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गई ताकि दुनिया मुझ पर हंसे, और दुनिया मुझ पर हंस रही है। हंसने दो, जलील होने दो मुझे। ऐसा मत कैसे, मुझे पता क्या किया है। मैं तुझे निकलवाऊंगी, किसी बड़े अफसर से बात करूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा एहसान नहीं लूंगा। मैंने वादा किया था जिंदगी में कि जब भी तुम दोनों से मेरा आमना सामना होगा, तुम दोनों को पहचानने से इनकार कर दूंगा। जाओ यहां से, मैं नहीं चाहता तुम्हें। ये कोई मां नहीं है, मर गए हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए। ऐसा ना कह सईद, माँ और औलाद का रिश्ता तो औलाद की दुनिया में आने से पहले ही खुदा जोड़ देता है। तू कैसे इनकार कर सकता है बेटा? जो माएं अपनी औलाद को रात के अंधेरे में छोड़कर चली जाती हैं, उनसे कोई रिश्ता फिर बाकी नहीं रहता। जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। सईद बेटा, बेटा चली जाओ अम्मा यहां से, चली जाओ यहां से।
बस कर दो अम्मा, जो खैर की दुआएं मांगते हैं ना, वो तमाशे नहीं बनाता। तुमने तो मुझे सारे जमाने के सामने रुस्वा कर दिया। तुमको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने लोगों के किन किन सवालों का सामना किया। किस रिश्ते से पूछ रही हो तुम? तुम तो सारे रिश्ते खत्म कर कर गई थी। मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गई ताकि दुनिया मुझ पर हंसे, और दुनिया मुझ पर हंस रही है। हंसने दो, जलील होने दो मुझे। कोई जरूरत नहीं है, मैं मर जाऊंगा तुम्हारा एहसास नहीं होगा। मैंने वादा किया था जिंदगी में कि जब भी तुम दोनों से मेरा आमना सामना होगा, तुम दोनों को पहचानने से इनकार कर दूंगा। ये कोई मां नहीं है, मर गए हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए। राशिद अंकल। हाँ बेटा। जी अंकल, दादू नहीं आई अभी तक? नहीं बेटा, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि उन्होंने इतनी देर लगा दी। आप उनका किसी तरीके से पता करें प्लीज। ऐसा करें बेटा कि पहले बेगम साहबा से पूछना। हो सकता है कि आपकी दादू ने उनसे कोई राब्ता किया हो। जी, मैं भी उनसे पूछ कर आती हूँ। जी बेटा। कहाँ जा रही हो तुम? आंटी से मिलने जा रही थी। आंटी की तबीयत खराब है, रेस्ट कर रही है वो। जावी, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे अंदर जाने दो। तुम्हारी समझ नहीं आ रही मैं क्या रहा हूँ? जावी, देखो ना, मेरी दादू अभी तक घर नहीं आई, मुझे आंटी से बात करने दो। यहाँ नहीं मिल रही तो बाहर जाकर अपनी दादू को तलाश करो। मामा को डिस्टर्ब मत करना। राशिद, जी बेगम साहब। जाओ जाके क्वार्टर से साजिदा को बुला के लाओ, सुबह से नहीं निकली वो। आपको उनका कोई फोन नहीं आया? किन का फोन? कहाँ से आना था उसका फोन? दुआ गई नहीं थी आपसे पूछने? दुआ? क्या पूछना था दुआ ने मुझसे? जाओ जाके साजिदा को क्वार्टर से बुला के लाओ। रात हो गई है, उसने सुबह से काम को हाथ तक नहीं लगाया। वो तो दिन की गई हुई अभी तक वापस ही नहीं आई। क्या? दुआ कहाँ है? मैंने तो उसे कहा था कि आपसे जाकर बात करें। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। हेलो जूबी, मैं तुम्हें ना कुछ देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जावी, ये क्या तरीका है बात करने का? वो परेशान है, मैं लेकर आई हूँ उसे। क्या परेशानी है तुम्हें? मामा, ये परेशानी के बहाने से घर के अंदर आ गई है। मुझे ही मिली थी, है बोल रही थी आंटी से मिलना है, मैंने इसको मना कर दिया। जावी, शेम ऑन यू, जाओ यहाँ से। आप राशिद अंकल को कॉल तो करें। बेटा, उन्हें कुछ पता चलेगा तो मुझे लाजमी कॉल करेंगे। हाँ हेलो, बोलो। बेगम साहबा, मैं हॉस्पिटल गया था,
खाला दिन में आके चेक करा के वापस चली गई। तुमने तसल्ली कर ली ना कि वो वहाँ नहीं है? जी जी, मैंने अच्छी तरह देख लिया है हॉस्पिटल में, वो यहाँ कहीं नहीं है। तुम हर मुमकिन कोशिश करो कि उनका पता चल जाए। ओके। दुआ बेटा, वो हॉस्पिटल से जा चुकी हैं। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, उनका पता चल जाएगा। मैंने आपके सामने कहा है ना राशिद अंकल को। कल के वाकये की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। नहीं आंटी, शर्मिंदा तो मैं हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। देख लिया तुमने रजी को, ऐसे ही है वो, हर वक्त डोमिनेट करना चाहती है। इसी वजह से तो महरोज की उसके साथ नहीं बनी। लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने जो समझा, जो सोचा, वो जबान से कह दिया। नहीं कहना चाहिए था, कुछ ना समझती, मेहमान समझ के इज्जत दे देती। आप प्लीज बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तो शैजी की वजह से भी शर्मिंदा हूँ। क्या सोचता होगा, कैसे बदतमीज लोग हैं ये। नहीं आंटी, वो आप लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकता। इसी की बातें उसे बुरी लगी थी, लेकिन मैंने वो भी समझा दिया है कि उन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कहाँ हैं दोनों बच्चे? बाहर लॉन में है, काफी दोस्ती हो गई है दोनों की। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मुझे तो फिक्र लगी थी कहीं नाराज होकर शैजी जाने की जिद ना करे। आंटी, शहजाद तो शायद जिद ना करे क्योंकि उसे माम की सूरत में एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है। लेकिन मैं आपसे इजाजत मांगना चाहती हूँ। किस बात की? अपने घर में शिफ्ट होने की। समझ गई, बहुत दिखाती हूँ ना मैं, हर वक्त अपने कामों में लगाए रखती हूँ। जान छुड़ाना चाहती हूँ ना? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब अपना घर खरीद लिया तो यहाँ रहने का जवाब भी तो नहीं बनता। अच्छा, रिजी ना भी आती तब भी तुम ये बात करती? एक दिन तो जाना ही था ना। जैसे मजबूरन मैं अपनी इद्दत के लिए यहाँ आ गई थी, अब सोचती हूँ कि बाकी की इद्दत अपने घर जाके पूरी कर लूँ। कम से कम लोगों को कुछ कहने का बहाना तो नहीं मिलेगा। बेटा, महरोज ने जो रिश्ता तुमसे जोड़ लिया है ना, उसके बाद रिजी कभी भी ये बात नहीं सोचेगी। और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ, महरोज तुम्हें भाई बनकर दिखाएगा। वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन बस इस्मत, अब इस बारे में दोबारा बात मत करना। तुमने अभी मेरा प्यार देखा है, डांट नहीं देखी। हाँ, बेगम साहबा, मैं अभी उनकी डेड बॉडी देख कर आ रहा हूँ। हुआ क्या था? एक्सीडेंट हुआ? नहीं बेगम साहबा, लोग अजीब बात बता रहे थे। मैं मुख्तलिफ जगहों पे उनके बारे में पूछता फिर रहा था, तो एक जगह पता चला कि एक बुजुर्ग औरत मुर्दा हालत में मिली। जब मैं वहां पहुंचा तो आसपास के लोगों ने बताया कि इस बुजुर्ग औरत की मौत इस तरह हुई है कि जैसे वो कहीं सुस्ताने बैठी है और वहीं दम तोड़ दिया। मैं आपको क्या बताऊं, यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि जैसे खाला जी गहरी नींद सो रही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दुआ से कैसे कुछ कहूंगी। उसने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन दुआ कुछ पूछे तो उससे कुछ मत बताना। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? बेगम साहबा, छोटा मुंह बड़ी बात। आप दुआ बेटी से इतनी बड़ी सच्चाई मत छुपाइएगा। अगर आपने उन्हें सच न बताया तो उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मैं बताती हूँ उससे। अगर आप चाहें तो मैं खाला जी की डेड बॉडी अपने घर ले जाता हूँ। मैं खुद उनकी तदफीन करा दूंगा। नेक खातून थी,
अल्लाह ताला इसका अजर देगा मुझे। नहीं नहीं, तुम छोड़ो, मैं सब देख लूंगी। जैसा आप मुनासिब समझे, मैं चलता हूँ। आपको दादा को कुछ पता चला? वो अभी तक घर नहीं आई क्या? दुआ, मुझे कुछ पूछना है आपसे। जी। आपकी दादू मुझे बता रही थी कि जब आप बहुत छोटी थी तो आपकी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी। जी। आपका कभी दिल नहीं किया कि आप उनसे मिलाएं? चाहा तो है, लेकिन दादू कहती है कि जो अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, और हम भी उनसे मिलने नहीं जा सकते। हाँ जी। आपकी दादू आपकी अम्मी और अल्लाह के पास चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। आज सुबह तो वो गई थी और वो मुझसे मिलकर गई थी। सच है ये बेटा, सच। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे रोगी तो उनको तकलीफ होगी ना। आप तो दुआ करेंगी ना उनके लिए। नहीं, नहीं। दादू, थैंक यू। वेलकम। वाह, तुम तो बहुत अच्छी स्केचिंग बना लेते हो। थैंक यू। कराची में मेरे एक टीचर थे, मैंने उनसे सीखी है। अच्छा, तुम पहले कराची में भी रहते थे? हाँ, तो यहाँ तो हमें कुछ ही महीने हुए शिफ्ट हुए। अच्छा, तुम्हें पता है मेरी एक दोस्त है, वो भी बहुत अच्छा स्केच बना लेती है। उसने मुझे मेरी बर्थडे पे मेरी स्केच बना के दी थी। अच्छा, चलो जब तुम वापस जाओगी ना तो मुझे दिखाना। वैसे उसने स्केचिंग कहाँ से सीखी? उसने अपने कजन से सीखी थी, मैं भी उससे सीखूंगी। चलो एक काम करते हैं, जब तक तुम यहाँ आओ तब तक मैं तुम्हें स्केचिंग सिखा दूंगा। रियली? हाँ, लेकिन मैं बहुत सख्त टीचर हूँ, सोच लो। मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, बेफिक्र रहो। चलो देखो, जब हम नोज बनाते हैं ना तो यूं सीधी लाइन लेके जाके दुआ, कहाँ जा रही हो? सर्वेंट क्वार्टर में। वैसे तो आंटी ने कहा था कि यहीं पर रहो। ठीक कहा है उन्होंने, वहाँ कैसे रहोगी अकेले? रह लूंगी। देखो, मेरी वजह से मत जाना, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा। मेरी मामा ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम अब अकेली रह गई हो ना। देखो, रो मत, वरना मैं फिर डांटूंगा। तुम मुझसे डरा मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा कभी भी।
मम्मा ये धुआं फिर रो रही है। अजीब लड़की है, हर वक्त रोती रहती है, कल से रोई जा रही है। बेटा मैंने आपको समझाया था ना कि वो डर गई है, उसको कुछ टाइम लगेगा, फिर ठीक हो जाएगी वो। मामा डेथ इतनी अचानक क्यों होती है? दुआ को तो पता ही नहीं था कि उसकी दादो जाएंगी और फिर वापस ही नहीं आएंगी। इट्स ऑल बाय गॉड बेटा, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना इसमें। मम्मा मुझे डर लगने लगा है, आप प्लीज अब बाहर मत जाइएगा ना, और माहम को भी वापस बुला लें। मुझे नहीं किसी को लूज करना है दुआ की तरह। अच्छा आप ऐसे नहीं सोचो, इधर आए मामा आपको बताती हैं। ऐसे थोड़ी होता है, अल्लाह ताला ने हम सब की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे फरिश्ते दिए होते हैं। डैड दादू को भी कहे ना साथ चले हमारे साथ प्लीज। बेटा वो थक जाएंगे। जब वो थक जाए तो हम वापस आ जाएंगे। उन्होंने मुझे बोला है कि आज माहम को खूब घुमाओ। शेजी तुम भी चलो हमारे साथ। कहाँ? माहम को आउटिंग पे लेकर जा रहा हूँ, मामा से पूछ कर आ जाओ। माहम बेटा मैंने आपके लिए रसमलाई बनाई है, आंटी कह रही थी तुम्हें बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन हम वापस आके खा लेंगे। आंटी क्या शेजी हमारे साथ जा सकता है? माहम को आउटिंग पे लेकर जा रहा हूँ, फिर हम बाहर ही करेंगे। आप शेजी को हमारे साथ भेज दें। नहीं बेटा आप लोग जाओ, ये जाकर क्या करेगा? माहम को कंपनी मिल जाएगी और एंजॉय करेगा। असल में मुझे शहजाद से कुछ काम था, आप लोग जाएं। ओके लेट्स गो बेटा। बाय शेजी, बाय आंटी। बाय। वैसे अम्मी आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? बेटा वहाँ बहुत थोड़े दिनों के लिए आई है, उसे अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करने को। माइंड तो नहीं किया? नहीं अम्मी, माहम बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। हाँ तुम्हारी तो दोस्ती हो गई है, तुम्हें तो अच्छी लगेगी ना। तुम्हारी मेट की सडन डेथ का तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। जैसे लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। तुम्हें पता है जावी ने बहुत असर ले लिया उनकी डेथ का, बहुत सीरियस हो गया मेरा बच्चा। दुआ संभल गई है? हर वक्त रोती रहती है। पता मैं तो सोच रही हूँ इसको छोड़ना हो उसके घर। हाँ तो जाहिर है अकेले यहाँ कैसे रह सकेगी। मुझसे भी तो गलती हो गई, आज तक मैंने साजिदा बीबी से उनके घर का एड्रेस ही नहीं पूछा। तुम्हारे पास उनका आईडी कार्ड तो होगा ना, उसमें से एड्रेस निकालो। आई गेस दुआ को पता होगा, उसी से पूछ लूंगी ना। माहम कब आ रही है? पता नहीं। तुम्हारी बात हुई उससे? की थी, लेकिन मैंने पूछा नहीं। देखो महरोज बात का बहुत पक्का है, वो उसे जरूर लेकर आएगा यहाँ। बात का पक्का? वो जितना बात का पक्का है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इतना ही बात का पक्का था तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना, आ जाता हमारे पास। देखो रसी तुम अगर रवैये में नरमी रखोगी ना तो शायद वो उसे यहाँ लेकर आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस दुरानी, कैसी हैं आप? जी वो एक्चुअली मेरी मेट की सडन डेथ हो गई, मैंने बुएट का बोला था। जी मुझे अर्जेंट चाहिए मेट, प्लीज़ काइंडली, थैंक यू। रजी मेरी न्यू मेड बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगी। प्लीज़ ज़ुबी, मतलब मुझे मेट चाहिए, इतना काम है मुझसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा। अब डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, दादू याद आ रही है?
इतना न रोया करो बेटा, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। बीमार पड़ जाऊंगी तो मैं भी दादू के पास चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, ऐसा नहीं कहते बेटा। लेकिन अंकल आप बस यही दुआ किया करें कि मैं दादू के पास चली जाऊं। यहाँ मैं कहाँ रहूंगी? नहीं नहीं बेटा, तुमने कहाँ जाना है, तुमने यही रहना है। लेकिन अंकल मुझे यहाँ कौन रखेगा? आंटी ने तो मुझे बस इसलिए रखा हुआ था क्योंकि दादू यहाँ काम करती थी। कोई बात नहीं बेटा, अगर बेगम साहबा तुम्हें नहीं रखना चाहेंगी तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, मेरी बेटी की तरह हो। अब मेरे बच्चों के साथ तुम खेलना कूदना बेटा। दुआ, खाने का टाइम हो गया, राशिद अंकल को बोलो बाहर से रोटियां लेके आए। मैं बना दूं? तुम बना लेती हो? जी, मुझे दादू ने सब कुछ सिखाया है। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। आप प्लीज मुझे। ये क्या कर रही हो बेटा तुम? मैंने तो अभी तुमसे कुछ भी नहीं कहा। आप प्लीज मुझे वापस ना भेजें। अच्छा, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगी, ठीक है? वहाँ मुझे कोई नहीं रहने देगा, सब मुझसे नफरत करते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली है ना, वो आपका ख्याल रखेंगी। अगर मेरा ख्याल रखना होता उन्होंने तो मैं और दादू वहाँ से भाग कर क्यों आते? तो हाँ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती हूँ। आप मुझे बिल्कुल ऐसे ही रख लें जिस तरीके से आपने दादू को रखा था। मैं घर के सारे काम कर लूंगी, सब आता है मुझे। आप छोटी हो ना, इतना सारा काम हैंडल नहीं कर सकती हो। कर लूंगी मैं हैंडल। दादू ने कहा था कि काम में अजमत होती है, काम करने से क्या शर्म। और वैसे भी सब लोग अपने घरों में काम तो करते हैं ना। मैं कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, आप बस मेरी बात मान जाएं। अच्छा मुझे बताएं, आपको पढ़ना है ना, तो फिर आप अपनी स्टडी कैसे करेंगे? मैं पढ़ लूंगी, मैं प्राइवेट इम्तिहान दे लूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी पढ़ाई की वजह से आपके घर के कामों में कोई हर्ज नहीं होगा। मैं सब कुछ कर दूंगी, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहीं पर कहीं बिस्तर लगा लूं, क्योंकि मुझे वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में अकेले डर लगता है। राशिद अंकल ने भी कहा है कि वो मुझे अपने घर ले जाएंगे, तो मैं उनके बच्चों के साथ रह लूंगी। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर रहना चाहती हूँ। ये पसंद है? नो डैड। ये वाला? नो। ओके, ये तो तुम्हारी पसंद का है। हेलो माँ, हमको फोन दे दें प्लीज। जावी बेटा कैसे हो? आई एम फाइन। जावी बेटा तुम भी आ जाओ कुछ दिन रहने के लिए। माँ हमसे बात करवा दें प्लीज। श्योर। माँ, जावी का हाय। हाय माँ, तुम आ भी जाओ। इतनी जल्दी? अभी तो एक वीक भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमसे बात करने के लिए पापा को कॉल करनी पड़ रही है। ये तो अच्छी बात है ना जावी, तुमने उन्हें कॉल की, डैड भी खुश हो गए होंगे। मैंने सिर्फ तुमसे बात करने के लिए कॉल की है पापा के फोन पे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। हर वक्त गुस्सा मत किया करो जावी। अच्छा तुम प्लीज जल्दी आ जाओ ना। आ जाऊंगी जावी, और जब तक मैं नहीं आती तुम दुआ के साथ खेल लिया करो। अरे वो, उसको तो रोने से ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं उसके साथ खेलूं क्या? क्यों, क्या हुआ उसे? प्लीज उसके साथ मत लड़ा करो। अरे मैं थोड़ी लड़ता हूँ उसके साथ, वो तो अपनी दादू की वजह से रोती रहती है। दादू के लिए? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम मुझे? सॉरी, मुझे लगा तुम्हें मामा ने बता दिया होगा। दुआ की दादू का इंतकाल हो गया है। क्या?
दुआ कहाँ है? अभी तो यही है, लेकिन मामा उसको शायद उसके घर भिजवा दें। दुआ तो बहुत रोई होगी, प्लीज उसका ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं उसका ख्याल रख लेता हूँ, लेकिन तुम भी आ जाओ ना, तो फिर वो तुम्हारी ज्यादा सुनती है। ठीक है जावी, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। कैसी है अम्मी? शाम की दवा लिया आपने? हाँ ले ली दवाई। माहम कहाँ है? मेरे रूम में है, जावी का फोन आया हुआ है, उससे बात कर रही है। जावी से मेरी बात भी करा दो। मुझसे तो बात करता नहीं है, आपसे कहाँ करेगा? फोन है मेरा, एक ना एक दिन बात जरूर करेगा, तुम देख लेना। हो गई बात भाई से? मिस कर रहा होगा तुम्हें। कह तो ज्यादा मिस कर रहे हो तो तुम भी आ जाओ यहाँ। नहीं दादू, मुझे वापस जाना होगा। क्यों जाना है वापस? क्या हुआ मेरी जान? डैड, वो मेरी फ्रेंड है ना दुआ, उसकी दादू की डेथ हो गई है। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी बड़ी अच्छी खातून थी वो, एक बार मिला था मैं उनसे। डैड, आप मुझे छोड़ आएंगे घर पे? लेकिन बेटा वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हारी मामा भी होंगी और फिर तुम्हारे फ्रेंड के घर वाले भी होंगे। नहीं दादू, दुआ का और कोई भी नहीं है। परेशान मत हो बेटा, मैं रोज कल छोड़ाएगा तुम्हें। दादू आप परेशान नहीं हो, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। डोंट वरी बेटा, कल हम चलेंगे, ठीक है? ठीक है। मामा, आप परेशान हैं दुआ के लिए? आप परेशान नहीं हो, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कैसे? आपने माम को नहीं बताया था ना दुआ की दादू के बारे में? जावी, तुमने कहीं उसे बता तो नहीं दिया बेटा, वो डर जाएगी। अरे वो वापस आ रही है। वापस आ रही? वो दुआ को भी एंगेज कर लेगी और दुआ की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। और अगर मामा उसे यहाँ रोक लें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं मामा। पक्का? अच्छा, और बताएं आपने आज क्या किया सारा दिन? बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, कमरे के लिए। बेगम साहिबा नहीं तो मुझे आंटी बोल सकती हो। अरे नहीं, दादू तो आपको बेगम साहिबा कहती थी, और अब जब मैं उनकी जगह आ गई हूँ तो आपको बेगम साहिबा ही कहूँगी ना। नहीं नहीं, तो मुझे आंटी ही बोलोगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक और मेड का इंतजाम कर लूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा काम कर लिया करूँगी। माहम को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम स्कूल छोड़कर घर का काम करो। आंटी, मैं माहम को बता दूंगी कि मैंने अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ा है, और वैसे भी वो मुझसे नाराज तो तब होगी ना अगर मैंने उससे बताया कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। जी। हाय जूबी, कैसी हो? अच्छा सुनो, मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि मैंने अपनी मेट से बात की है, वो 2 से 3 दिन में तुम्हारे लिए मेट का बंदोबस्त कर देगी। शुक्र है तुमने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया। थैंक यू सो मच जूबी। एक औरत उसकी जानने वाली है जो कुकिंग की एक्सपर्ट है, लेकिन पूरा दिन नहीं दे सकती रजी। एतबार वाली तो है ना? हाँ एतबार वाली है, लेकिन तुम्हें तो पूरे दिन के लिए चाहिए ना। नहीं नहीं, मैंने दुआ को रोक लिया है। मुझे सिर्फ एक ऐसी औरत चाहिए जो एटलीस्ट किचन तो संभाल ले ना। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो दुआ को रोक लिया। दुआ को सिखाओगी तो सब काम सीख जाएगी। तुम एक बात बताओ, दुआ सब सीखी सिखाई है, साजदा बीबी बेचारी सब सिखा के गई है उसे। अच्छा, तुम्हारा तो मसला ही हल हो गया। तुम एक काम करो, दुआ को 2-4 कुकिंग चैनल्स का बता दो। अच्छा, देख देख के कुकिंग भी सीख जाएगी। दुआ को कुकिंग भी आती है। तो फिर तुम्हें कुकिंग के लिए औरत रखने की क्या जरूरत है?
जूबी वो बच्ची है, घबरा जाएगी ना इतने काम से। रजी ऐसी लड़कियां बहुत शार्प होती हैं और काम में बहुत फास्ट होती हैं। मुझे नहीं लगता वो घबराएगी। तुमने उसे घर में भी तो रखना है, उससे काम लो, कुछ तो फायदा हो तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय। ओके, टेक केयर, बाय। यार तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? इमरजेंसी हो गई है। मेरी फ्रेंड थी, उसकी दादू की डेथ हो गई है। तो अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर लो ना। फोन नहीं है उसके पास, और यूं भी मेरा जाना वहाँ पे जरूरी है। तो क्या हुआ तुम्हारी फ्रेंड की दादू को? सडनली डेथ हो गई है उनकी, और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं दुआ का ख्याल रखूं। दुआ?